हठात से दरवाज़ा खुलता है और शिवनाथ एकदम दौड़ करके बाहर भागता है दरवाज़ा के गेट से। लेकिन बाबा भी एकदम डंडा लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये देख करके सब मार्गी तो एकदम अवाक हो गए। बाबा का ऐसा रूप लोगों ने कभी देखा नहीं था। एक बार मुजफ्फरपुर के बालेश्वर जी ने बिहार मिलिट्री पुलिस में अधिकारी के रूप में कार्यरत अपने भतीजे शिवनाथ को दीक्षा दिलवाए। दीक्षा लेने के बाद शिवनाथ साधना करने लगा और जब 1959 में बाबा का दौरा मुजफ्फरपुर हुआ तो बालेश्वर जी ने सोचा कि शिवनाथ को पर्सनल कांटेक्ट करा दिया जाए, गुरु का दर्शन करा दिया जाए। और पर्सनल कांटेक्ट के लिए तो सभी लोग लालायित रहते हैं, गुरु के साथ एक रूम में रहना। और इससे आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत तीव्र गति से साधकों की होती है। तो बालेश्वर जी ने शिवनाथ जी को आग्रह किए कि बाबा मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और तुम्हारा नाम भी पर्सनल कांटेक्ट में शामिल कर दिया जाएगा, मार्गी लोगों को बोल करके। तो शिवनाथ बार बार मना कर रहा है कि नहीं, हमको पर्सनल कांटेक्ट नहीं कराना है, हमको पर्सनल कांटेक्ट नहीं करना है। तो बालेश्वर जी एकदम अचंभित हो गए कि अरे ये पर्सनल कांटेक्ट के लिए क्यों मना कर रहा है? इसके लिए तो सब लोग लालायित रहते हैं कि किसी प्रकार हमको बाबा से पर्सनल कांटेक्ट मिल जाए, बाबा से व्यक्तिगत रूप से हम मिल लें। लेकिन वो किसी प्रकार से तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि पर्सनल कांटेक्ट में यदि कोई गलत काम करता है तो उसको बाबा बुरी तरह पिटाई करते हैं। तो अपना अच्छा बुरा कर्म को तो वही जानता था। हो सकता है इसीलिए वो बाबा से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन बार बार बालेश्वर जी उसको आग्रह करने लगे कि ये बहुत अच्छा मौका है, बाबा से पर्सनल कांटेक्ट अपना करा लो। तो आखिरकार वो मान गया और उसका नाम भी पर्सनल कांटेक्ट करने वाले मार्गियों के लिस्ट में शामिल हो गया। वहाँ के लोकल आचार्य नागेंद्र जी पर्सनल कांटेक्ट का सारा व्यवस्था कर रहे थे, कर रहे थे। तो इनका बारी आया शिवनाथ जी का, जो पुलिस अधिकारी थे, मोटे तगड़े थे। दरवाज़ा बंद हो गया, बस बाबा और शिवनाथ जी अंदर। लेकिन 2-3 मिनट हुआ ही था कि बाबा शिवनाथ पर बरस पड़े, गरजने लगे और उनको डंडे से पिटाई करने लगे। और ये आवाज़ बाहर में जो मार्गी लोग थे उनको भी सुनाई देने लगी। तो मार्गी लोग सोचने लगे कि 2-3 मिनट में ही ऐसा क्या हुआ कि बाबा इतना क्रोधित हो गए और उसको डंडे से पिटाई करने लगे। वह चित्कार करने लगा शिवनाथ। और उसके बाद बाहर जो नागेंद्र था, जो पर्सनल कांटेक्ट की व्यवस्था कर रहा था, लोगों को भेज रहा था एक एक करके, बाबा उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा छड़ी टूट गया है, दूसरा छड़ी ले आओ। अब नागेंद्र क्या बोलेगा, उसको तो आज्ञा का पालन करना था। वो दूसरा छड़ी ले आते हैं और बाबा फिर बेरहमी से उस शिवनाथ को पीटने लगते हैं। शिवनाथ चिल्लाता है, चित्कार करता है, लेकिन बाबा किसी भी प्रकार से उसको छोड़ने के मूड में नहीं थे। फिर हठात से दरवाज़ा खुलता है और शिवनाथ एकदम दौड़ करके बाहर भागता है दरवाज़ा के गेट से। लेकिन बाबा भी एकदम डंडा लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये देख करके सब मार्गी तो एकदम अवाक हो गए। बाबा का ऐसा रूप लोगों ने कभी देखा नहीं था। और वह मोटा ताजा जो शिवनाथ था, पुलिस अधिकारी, वह डर से एक कोने में जाकर के दुबक गया। लेकिन बाबा कहाँ छोड़ने वाले थे, वहाँ उसको जाकर के पकड़ लिए और सबके सामने ही उसको पीटने लगे। बाबा का यह पहला घटना है पर्सनल कांटेक्ट में कि बाबा रूम से बाहर आकर के सबके सामने उसकी पिटाई, किसी की पिटाई कर रहे हैं।
तो वह दया की भीख मांगने लगा कि बाबा हमको माफ़ कर दीजिए, हम पर दया कर दीजिए। तो बाबा बोलते हैं कि तुम दया के लायक हो, तुम पर दया किया जा सकता है किसी प्रकार से। जिस दिन उस असहाय महिला ने तुमसे दया की भीख मांग रही थी, क्या तुमने उस पर दया किया था? तो वो तो सब जानता था उसने क्या किया था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा है और बाबा उसको पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं और वो चिल्ला रहा है, बाबा माफ़ कर दीजिए, बाबा माफ़ कर दीजिए। और बाबा बोल रहे हैं, तुम्हारे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको मैं सौंप दूं? तुमने जो कांड किया है उसके लिए तुमको फांसी की सज़ा हो सकती है। और इस प्रकार से बाबा उस पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और उसको पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं। और मार्गी लोगों को पता भी नहीं कि क्या कांड किया है, क्या इसने इतना भयंकर काम किया है। मार्गी लोग भी एकदम डरे सहमे से हैं। और शिवनाथ फिर बाबा के चरणों पर गिर गया और दया की भीख मांगने लगा कि बाबा हम पर दया कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। फिर बाबा बोले कि तुम सभी लोगों के चरण पकड़ो और जा कर के उनसे माफ़ी मांगो। और सबसे पहले तुम महिलाओं का चरण पकड़ोगे और उनसे माफ़ी मांगोगे, क्योंकि तुमने जो अपराध किया है वो महिलाओं के प्रति है। ये सभी लोग, महिला और पुरुष जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तुमको यदि क्षमा कर देंगे तो मैं भी तुमको क्षमा कर दूंगा। फिर वह क्या करता, वह सभी को जा कर के पैर पड़ने लगा और क्षमा याचना मांगने लगा। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो शिवनाथ के उम्र में छोटे थे और वे लोग शिवनाथ को अपने चरणों में नहीं गिरने देना चाहते थे और शिवनाथ भी अंदर से उनको प्रणाम नहीं करना चाह रहा था। लेकिन बाबा फिर गरज करके बोलते हैं, छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबके चरणों पर गिरो, सब लोग यदि तुमको माफ़ कर देंगे तब तुमको मैं माफ़ कर दूंगा। और फिर वह सबके पास जाता है, सबसे माफ़ी मांगता है। और फिर बाबा थोड़ा नरम होते हैं और जो पर्सनल कांटेक्ट का जो काम को पूरा करने के लिए उसको रूम के अंदर ले जाते हैं और बाबा फिर उसको हिदायत देते हैं कि तुम भविष्य में कभी भी इस प्रकार का बुरा कर्म नहीं करोगे, साधना करोगे, ध्यान करोगे, यम नियम का पालन करोगे, सेवा करोगे। यह पहला पर्सनल कांटेक्ट था जिसमें बाबा पर्सनल कांटेक्ट का कुछ भाग मार्गियों के सामने भी हुआ। और फिर कुछ देर के बाद शिवनाथ बाहर आता है और शिवनाथ का तो रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद 2 साल के बाद बाबा का फिर मुजफ्फरपुर दौरा होता है और वह नागेंद्र से मिलता है। तो नागेंद्र उसको देख करके एकदम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। एकदम वो उसका जो मोटापा था वो एकदम ख़त्म हो गया है, एकदम सुडौल हो गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके चेहरे से भी सात्विकता झलक रही है। तो नागेंद्र जी बोले कि ऐसा क्या तुमने किया कि तुम हमें इतना अधिक परिवर्तन हो गया? तो शिवनाथ बोला कि जब से मेरा पर्सनल कांटेक्ट हुआ बाबा के साथ, उस दिन से मेरा अमूल चूल परिवर्तन हो गया। मैंने अपने जीवन में पूरा आध्यात्मिकता को अपना लिया है, पूरा सात्विक जीवन को अपना लिया है और इसी में हमको अपार आनंद मिल रहा है। यही मेरा जीवन शैली है, अब यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। उसी दिन शाम को नागेंद्र जी बाबा के साथ टहल रहे थे और नागेंद्र जी ने बाबा को बताया कि बाबा उस दिन जो पर्सनल कांटेक्ट हुआ था शिवनाथ का, उसके बाद वह कितना बदल गया है, वो तो पहचान में भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम सात्विकता उसमें आ गई है। तो बाबा नागेंद्र को बोलते हैं कि हाँ जी, उसने जो अपराध किया था वह बहुत बड़ा था। उसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उसका हत्या कर दिया था और इसीलिए मैंने उस दिन उसको इतना अधिक दंड दिया था। मैंने उस दिन दंड दे करके उसके अधिकांश संस्कार को ख़त्म कर दिया था और मैंने उस दिन उसको दिशा निर्देश दिया था कि अपने पाप से प्रायश्चित करने के लिए वह 3 बालिकाओं को शिक्षित करेगा और 3 बालिकाओं का विवाह में मदद करेगा। इससे उसके और
जो किया हुआ पाप था वो कम हो गया, और उसने उस दिन जो सबों के पैर छुआ और क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा, उससे भी उसके संस्कार कुछ ख़त्म हो गए। और उसके बाद यम नियम का पालन और नियमित रूप से साधना सेवा वो कर रहा है, इससे उसका जो अधिकांश वो जो संस्कार था वो ख़त्म हो गया, और बाकी बचा हुआ जो संस्कार है उसको वह झेल लेगा, उसको वह अपने साधना से, त्याग से, सेवा से वो ख़त्म कर सकता है। फिर बाबा बोलते हैं कि आनंद मार्ग में जो दंड का विधान है वह केवल व्यक्ति को सुधारने के लिए दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, सुधार भाव से ही दिया जाता है, और उसी लिए सारी व्यवस्था है। तो मैंने भी उस दिन उसके सुधार के लिए इस प्रकार का प्रक्रिया अपनाया था और इस प्रकार की बातें उसको बताया था, जिसने उसको अक्षरशः पालन किया और उसका सुधार अभी हो गया, और वह आज समाज का एक धरोहर है। भारत की न्याय व्यवस्था जैसा उसको पूरा सड़ा देना, गला देना, परिवार को भी उसमें परेशान करना, इस प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं है। इसलिए न्याय व्यवस्था भी सुधारवादी होना चाहिए, ऐसा बाबा बोलते हैं। तो इस प्रकार बाबा का जो पर्सनल कांटेक्ट था उसमें कितने कितने लोगों को लाभ मिला, कितने साधक लोगों ने अपने जीवन को तामसिकता के अंधकार से अपने आप को निकाल पाए और अपना जीवन को सुंदर बना पाए। तो इस प्रकार जो बाबा के साथ जो व्यक्तिगत संबंध होता था, व्यक्तिगत मिलन होता था पर्सनल कांटेक्ट में, ये बहुत ही आध्यात्मिक स्पंदनकारी होता था और साधक के लिए सब प्रकार से अच्छा होता था। तो इसलिए साधक लोगों को जो आनंद मार्ग के रास्ते पर चल रहे हैं उनको साधना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। सेवा, यम नियम का पालन ये साधना के सहायक अंग हैं। इससे मनुष्य छोटा मोटा जो गलती भी करता है तो सेवा के माध्यम से वो ख़त्म हो जाती है और उसका संस्कार कम से कमतर हो जाता है। नमस्कार।